Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. Today is its 26th lecture. We are on part 4, and in today's lecture, we are going to discuss about importance and interconnectedness of WASH. So what is WASH? हम इसको explain करेंगे. But before that, let's quickly revise or recap what we did in the previous lecture. हमने overpopulation के बारे में पढ़ा था. So my dear students, name major problems caused by overpopulation. Very good. Okay, my dear students. So now is the time for an activity. क्योंकि आज हमने WASH आपके लिहाज जहन में शायद धोने के बारे में आता है. So आज हमने इसको पढ़ना है. So उसके पहले आपने एक एक्टिविटी करनी है कि जल्दी से अपनी क्लास में आप रिवाइज करें कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन जो है, अपनी हिफ्ज़ाने सेहत जो है, अपनी पर्सनल, उसका आप किस तरीके से ख्याल रखते हैं. जल्दी से सोच के बताएं मुझे. साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, रोज़ाना नहाते हैं, दांत ब्रश करते हैं, नाखून तराशते हैं अपने. इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ रखते हैं ताकि आप जर्म्स से आपको महफूज रखा जाए. आप अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करते हैं वॉशरूम से आने के बाद, इसके अलावा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद. सो ये तमाम चीज़ें आपकी पर्सनल हाइजीन के अंदर आती हैं, है ना. ऐसे ही है ना. तो जल्दी से आपने वीडियो को पॉज करना है और अपने क्लास फेलोज के साथ वन बाय वन तमाम बच्चे एक एक पर्सनल हाइजीन जो है उसको बताएं कि वो अपना ख्याल किस तरीके से रखते हैं. Very good. Okay, my dear students. So, in today's lecture, the students will be able to identify the importance and interconnectedness of water sanitation and hygiene, that is WASH. यानी कि water sanitation and hygiene जो है, ये WASH जो है इसका मुखफ़फ़ है water sanitation and hygiene. So, my dear students, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री रीडिंग क्वेश्चन हमारा. सो व्हाई डू वी गेट इल? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बिकॉज ऑफ जर्म्स, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी एक्टिविटीज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बीमारियां फैलती हैं और वॉश क्या चीज़ है. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पेज नंबर 108 इन योर social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. So my dear students, सबसे पहले हम यहाँ एक पिक्चर देखते हैं. इस पिक्चर में दो औरतें जो हैं घड़े में एक नाले से पानी भर रही हैं और नीचे आपको कैप्शन दी गई है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलाके बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं पाकिस्तान में, स्टिल गाँव में और ऐसे इलाके जो कि डेवलप्ड नहीं है, जहाँ के पानी का जो निकास है और जो पानी पाइपलाइंस हैं वो प्रॉपर्ली नहीं पहुँची, वहाँ पर आज भी लोग इसी तरीके से घड़ों से पानी भरकर, या पानी की किल्लत भी आप कह सकते हैं, इसी तरीके से घड़ों से पानी भरकर जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं. एंड दे डू नॉट नो कि पानी जो है वो साफ़ भी है या नहीं है, प्रॉपरली जो है हाइजीनिक भी है या नहीं है. तो इस तरीके को हम कहते हैं कि लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि किल्लत होना साफ पीने वाले पानी की. इंपॉर्टेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वॉश. वॉश स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि WA स्टैंड्स फॉर वाटर, S स्टैंड्स फॉर सैनिटेशन एंड H स्टैंड्स फॉर हाइजीन, यानी कि पानी, सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत. Access to clean water, basic toilets and good hygiene is the basic requirement for a clean, prosperous society. A public health condition related to clean drinking water and along with proper disposal of waste to prevent diseases is called sanitation or water sanitation. So my dear students, एक कामयाब मुल्क या एक तरक्की याफ्ता मुल्क वो होता है जहाँ पर लोगों की सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाए. और क्योंकि आपको पता है कि पानी पिए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते. इट इज़ अ बेसिक, वेरी बेसिक नेसेसिटी. तो साफ पानी मुहैया करना जो है वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो तमाम इलाकों तक और तमाम लोगों तक साफ पानी जो है वो मुहैया करे. इसके अलावा सैनिटेशन कहते हैं कि लोगों को गंदे पानी और फुजलाजात और जो वेस्ट है उनसे दूर रखा जाए. इसके अलावा जो साफ पानी वो पीते हैं उसको भी सैनिटेशन, यानी कि जो गंदा पानी और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचाया जा सके.
At the same time, hygiene is the set of practices that help to maintain water sanitation. Water sanitation and hygiene are interdependent. The bad hygienic condition can lead to poor sanitation and polluted water. So my dear students, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि वाटर सैनिटेशन जो है यानी कि पानी को गंदगी से बचाना, यानी कि फुजला जात से और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचाना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि साफ पानी के साथ जो है वो वेस्ट लाइन जो जा रही होती है, सिवेज लाइन जो है वो उसके अंदर मिक्सअप होकर साफ पानी को भी गंदा कर देती है। तो इस चीज को कहा जाता है कि सैनिटेशन का ख्याल रखा जाए, और हाइजीन कहते हैं वो ऐसे तरीके जिनसे आप पानी को या वाटर सैनिटेशन को आप ये बात जो है वो इस बात को मेक श्योर करें कि पानी जो है वो साफ सुथरा रहे और वाटर सैनिटेशन जो है उसका अमल जो है वो मुकम्मल हो। तो ये तमाम चीजें जो है साफ पानी, सैनिटेशन और हाइजीन जो है ये आपस में कनेक्ट करते हैं। Wash is an essential public health issue in developing countries due to overpopulation and weak economic condition. Poor sanitation not only have impact on health but also affects the economic development of country. So my dear students, यहाँ आप एक पिक्चर को सबसे पहले देखें। पुअर सैनिटेशन, यहाँ किस तरीके से पुअर सैनिटेशन है कि पानी के साथ अगर आप देखें कचरे का ढेर लगा हुआ है और एक लड़के को अगर आप देखें वो उसी पानी में नहा रहा है। इसमें ना हाइजीन प्रैक्टिस हो रही है, ना पानी साफ है, और सैनिटेशन जो है उसका अमल बिल्कुल भी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो आप ये देखें कि तीनों चीजें जो हैं वो ना साफ पानी, नो सैनिटेशन एंड नो प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन। सो इस तरीके से ये तीनों चीजें जो हैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं वो बढ़ती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक नीड्स जो हैं और रिसोर्सेज जो है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज की डिप्लेशन होती है, तो यहाँ पे वॉश का जो अमल है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन जो है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता रहा है। और इसको दुनिया भर में जो है ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ के अमल को जो है वो यकीनी बनाना चाहिए कि लोगों के तक जो है साफ पानी, सैनिटाइज्ड एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट जो है वो लोगों के लिए मुहैया होना चाहिए हर वक्त। पुअर सैनिटेशन ड्यू टू सिवेज एंड ह्यूमन वेस्ट लीड्स टू वाटर कंटेमिनेशन। सो जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि पानी की सैनिटेशन जो है वो क्या होती है कि आप जब पानी को या जो फुजला जात है या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है या गंदा पानी जो है आप उसको बचाते हैं साफ पानी से, यानी कि दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो क्या चीज़ है कि असल में साफ पानी के साथ जब सिवेज वाटर मिल जाता है, गंदा पानी मिल जाता है, तो वो क्या करता है कि वो आपके साफ पानी को भी कंटामिनेट कर देता है। This contaminated water causes various diseases that can be fatal to children. Diarrhea is only one of the diseases killing 2,195 children every day. यानी कि डेली बेसिस पे दुनिया भर में 2000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो सिर्फ डायरिया की वजह से जो है वो मर जाते हैं। और 1 out of 9 children deaths worldwide, यानी कि दुनिया भर में 9 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो डायरिया की वजह से डेली मर रहा है। सो WASH स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन हाइजीन। इसके अलावा पानी की एक्सेसिबिलिटी, साफ पानी की एक्सेसिबिलिटी जो है, वाटर का मतलब यह है कि क्लीन वाटर शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। सैनिटेशन मींस के सफाई का निज़ाम, कंडीशंस रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड सिवेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो टॉयलेट्स का गंद होता है उसको भी साफ पानी से दूर रखना, दिस इज कॉल्ड सैनिटेशन, यानी कि सफाई का अमल, पानी की सफाई का अमल जो है उसको हम सैनिटेशन कहते हैं। हाइजीन जो है ये भी वो अमल हैं, वो चीजें हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते हुए वाटर सैनिटेशन को यकीनी बनाते हैं। So my dear students, for practice you will do supervised activity number 9. Tell the class about why should we use water properly and why we need proper sanitation facilities. Now ask the students to discuss how water is interlinked with sanitation system and possible effects in case of
शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इन द कम्युनिटी हैव एक्सेस टू दीज सर्विसेज बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस डिजीजेस from spreading from person to person. This will not only improve the quality of life for people in the developing countries, but also ensure that they are able to work day to day without worrying about whether they will get sick from something as simple as dirty water. So my dear students, पानी की सफाई जो है, water and sanitation, इन दोनों चीज़ों को इसलिए यकीनी बनाना चाहिए क्योंकि लोग जो हैं ताकि बीमार ना पड़े, और जब वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो वो अपने काम को दिल जमई से कर सकेंगे, विद फुल हार्ट कर सकेंगे, और वो इस बारे में परेशान नहीं होंगे या उनके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि डेली बेसिस पे उनके घर में कोई बच्चा या कोई भी शख्स जो है वो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो गया, जिससे आप देखेंगे कि एक वाज़े चेंज हमें नजर आएगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों का वो बेहतर होता चला जाएगा। सो ड्रिंकिंग वाटर एंड द वाटर दैट मस्ट बी यूज्ड इज क्लीन एंड सैनिटाइज्ड। हाउ वाटर इज इंटरलिंक्ड विद सैनिटेशन। सो वाटर किस तरीके से सैनिटेशन के साथ इंटरलिंक्ड है, ये हमने पहले अभी आपके लेक्चर में भी पढ़ा, यानी कि जो मैं आपको रीडिंग पेज पढ़ा रही थी कि जब आप पानी जो है इट गेट्स कंटैमिनेटेड विद द सीवेज वाटर, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है। पानी अगर साफ नहीं होगा तो अल्टीमेटली लोग जो है वो बीमार हो जाएंगे। सो इस तरीके से वाटर सैनिटेशन जो है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है इसका मतलब है कि पुअर सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन रिजल्टिंग इनटू स्प्रेड ऑफ डिजीजेस दस इफेक्टिंग लाइव्स एंड हेल्थ ऑफ पीपल। अगर पानी की कमी है तो इसका मतलब है कि लोगों को जो भी पानी मुहैया है अगर वो गंदा है तो वो उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे, उसी को पिएंगे, जिसकी वजह से लोग बीमार होंगे, बीमार होने की वजह से पुअर हेल्थ कंडीशंस होंगी, और उसके अलावा जो है वो लोगों की जो लाइव्स हैं, जो सेहत है, वो भी इफेक्ट होंगी। So my dear students, for homework you will do worksheet. You can download it from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So what is the meaning of wash? Water, sanitation, hygiene. What is the importance of water, sanitation and hygiene? You can take help from the book. How diarrhea spreads and is known as killing disease. So my dear students, by drinking contaminated water that is contaminated by the sewage, the kids get diarrhea. And it is known as killing disease because more than 2,000 people, 2,000 kids die every day because of diarrhea. That means 1 out of 9 children deaths are caused by diarrhea. So that is why it is known as a killing disease. And evaluation, what is the meaning of wash? Water, sanitation, hygiene. Very good. Okay, my dear students, again in homework you will do keenly observe your daily routine, that how you use water for your hygiene. If you have to face a water shortage, then how it will affect you and your community's daily life. Write your observation and share them with your class. So my dear students, आपने अपनी पानी के इस्तेमाल की जो रूटीन है उसको आपने लिखना है, और सफाई के लिए आप पानी को कब कब इस्तेमाल करते हैं, हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये तमाम चीज़ें, बर्तन धोने के लिए, ये तमाम चीज़ें हाइजीन में शामिल होंगी। इफ़ यू हैव टू फेस अ वाटर शॉर्टेज, और अगर आपको पानी की किल्लत का सामना करना पड़े तो आप देखें कि किस तरीके से वो आपको और आपकी कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा, आपने इसके बारे में लिखना है। ठीक है, this is your homework, and my dear students, in your homework you will also do question number 4. Why is sanitation important? Sanitation क्यों important है? You can take help from the book and you will do the question in your notebooks. So my dear students, the wrap up of the lesson is WASH stands for water, sanitation and hygiene, और तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि उनको साफ पानी जो है मिले, ताकि जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको बेहतर कर सकें। And my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.